हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विशाल भारती। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एग्ज़ाम के आपके 3 मंथ बाकी हैं 12th बोर्ड के। और इस 3 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप कैसे तैयारी करेंगे, यही आज मैं डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आप इस समय आपने तो जुलाई में ही एडमिशन ले लिया होगा, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर चल रहा है, 3 महीने आपके ख़त्म हो चुके हैं। और अक्टूबर का ये भी जल्द ही महीना ख़त्म होने वाला है। और नवंबर में ठंडी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ठंडी में जो है पढ़ाई होता नहीं है। तो बहुत ठंडी में बहुत जल्द ही समय बीत जाता है और पता नहीं चलता है। तो ये 3 या 4 महीने आपके पास जो टाइम बचे हुए हैं फ्रेंड्स, आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो 3 महीने में आपने पढ़ा है उसको आप तो रिवीज़न आप करते रहिए जो आपने पढ़ा है। और जो ये अक्टूबर से लेकर के आपको जनवरी तक पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। जनवरी तक कोशिश कीजिए, अगर स्कूल में नहीं हो पा रहा है तो कोशिश कीजिए खुद से उस टॉपिक को कवर करने की। यदि आप उसको कवर कर ले रहे हो तो फिर आप कर लोगे। और दूसरी बात यह है कि जनवरी तक तो आपने मैं मान लिया कि आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास बचता है फरवरी। और अगर मार्च में एग्ज़ाम होता है तो केवल और केवल आपको 1 या 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। तो आप जितना ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कीजिए। अगर अनसॉल्व्ड पेपर जितना ज़्यादा आप सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ आपको आईआईटी जेईई मेंस की भी तैयारी करनी है, तो आपको बहुत तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए आप साथ ही साथ मैंने जनवरी में मैंने क्यों बोला कि आपको पूरा का पूरा तैयार कर लेना है 12th वाला। वो कोशिश कीजिए कि जनवरी से और पहले ही कंप्लीट हो जाए। यदि आप जनवरी से पहले या दिसंबर में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि आप पक्का 12th पास करने के बाद आप जेईई मेंस तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप कोशिश कीजिए कि जनवरी तक मेरा कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद जो आपका 1 या 1.5 मंथ जो आपका टाइम बचता है, वो आप डेली बेसिस पर आप उसको प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और टीचर्स की हेल्प गाइडेंस उसकी लेते रहिए। और इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। और मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, तो मैं बताऊं तो मेरे आस पड़ोस में दिन भर जो है डीजे बजाना है, वाटर पार्क भी खुला हुआ है, दिन भर डीजे बजता रहता है, तो मैं दिन में पढ़ाई कर ही नहीं पाता था। तो मैं रात को पढ़ाई करता था। और हर एक बच्चे का अलग अलग टाइमिंग होता है कि वो किसी बच्चे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह। लेकिन यदि आप स्कूल भी जा रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप 10 बजे तक आप सो जाएं। और एक और जो मैंने तरीका अपनाया था कि मैं जल्दी सोता था। तो क्योंकि भोर में जगने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो सुबह का 4 बजे का जो टाइम होता है वो बहुत शांति भरा माहौल होता है। और मान लीजिए आपका स्कूल सुबह का 7 बजे से है या 8 बजे से है, तो आपको कोशिश कीजिए कि जितना जल्द हो सके आप 4 बजे 4 AM पर आप उठ जाएं। और एक्सरसाइज, योगा और आप वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग वो आप करते रहिए। और करने के बाद आकर आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो आप अगर आप सिर्फ 2 घंटा यदि सिर्फ रिवीजन के लिए आप दे रहे हो, सिर्फ 2 घंटे, तो यकीन मानिए ये 2 घंटे जो 4 AM की मैं बात कर रहा हूँ, 4 AM में यदि आप पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटे, वो आपके 4 घंटे के बराबर हो जाएगा। एक बार आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है, वो रात को पढ़ाई करते हैं और दिन भर सोते हैं। तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि 4 AM पर उठ करके पढ़ाई करने की। तो ये और 7 से 8 घंटे की नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपकी नींद अगर पूरी नहीं रहेगी तो आप पढ़ते समय आपको हमेशा नींद आएगा। और ये सभी के साथ, मेरे साथ भी होता था। तो जब भी नींद आवे आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए,
फिर उसके बाद थोड़ा पानी पी लीजिए। अगर हो सके तो आप चाय पी सकते हैं या कॉफ़ी पी सकते हैं, जिससे नींद आपका दूर हो जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अभी एक आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है उस वक्त आपको कोई भी जंक फूड या मसालेदार तने भुने हुए चीज़ आपको नहीं खाने हैं। आप दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और जो नॉर्मल फूड होता है वो आप खा सकते हो। तो इस समय नॉनवेज का भी कोई सामान नहीं खाना है, और दूध दही बादाम आप खाते रहिए। और इससे क्या है, हमारे न्यूट्रिशियंस हमको मिलते हैं, जिससे हमारा माइंड जो है वो एक जगह फोकस रहता है। और मैंने बता ही चुका है कि फुल्ली फोकस्ड होकर यदि आप पढ़ाई करते हो, कोई कोई भी आपका जो गोल है, अगर आप फुल्ली फोकस्ड हो तो यकीन मानिए आप उसमें ज़रूर आप सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताया। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अभी उनका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, और आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में और मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करके आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपको डायरेक्टली मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।